आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है, पीनू नाश्ता कर रही है। सो के ये उठ गई थी 8:30 बजे सो के उठ गई थी। तो अभी मैं इसको नाश्ता दे रही हूँ। अभी 10 बज रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, सब लोग चले गए। उसके बाद मैं इसको नाश्ता दे रही हूँ। नाश्ते में पीनू का चल रहा है चीला और सॉस। आजकल इसको सॉस भी अच्छा लगने लगा है, टोमेटो सॉस। कभी मतलब ज़्यादा तो नहीं देते उसको, कभी कभार दे देते हैं, हफ्ते में 1-2 बार, वो भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक इतना तो चलता ही है बच्चों में। एक बार राधे राधे कर दे पीनू, राधे राधे, थैंक यू बोल दे। एक बार पीनू मम्मा बोल दे, पीनू एक बार बोल मम्मा मम्मा। पीनू आप क्या खा रहे हो? पीनू क्या खा रहे हो? याम याम। क्या खा रहे हो? याम याम। इसका सारा खाना याम याम ही होता है, सब इसको टेस्टी लगता है। सो गाइस, तो यहाँ पे पीनू की चल रही थी उसके पापा के साथ वीडियो कॉलिंग, क्योंकि वो आज आने वाले थे, संडे को वो आने वाले थे। तो सैटरडे का ये वीडियो है जब उनकी वीडियो कॉलिंग चल रही थी पीनू की। और वो मतलब जा रहे थे, तो वही हम लोग को दिखाए थे कि कौन सी बस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे पीनू की और उसके पापा की वीडियो कॉलिंग चल रही थी। फिर उसके बाद ये अगले दिन संडे का वीडियो है। तो मैं संडे को साफ़ सफाई कर रही थी, सॉरी ये सैटरडे को ही है। मैं पीनू को नहला के उसको मैंने रेडी वगैरह कर रही थी। यहाँ पे पीनू को नहलाने के बाद उसको तैयार किया मैंने पूरा, जो उसका ड्रेस वगैरह पहना था। उसका भी जो थोड़े थोड़े बाल आने लगे हैं ना, तो उसको मैं फ़्रॉक वगैरह थोड़ा पहनाना मैंने स्टार्ट कर दिए। लो जी, हो गया मेरा वॉइस ओवर। जैसे ही मैं उसको सुला के आई यहाँ पर वॉइस ओवर करने के लिए, वैसे ही वो उठ के बैठ गई है यहाँ पर। अभी आवाज़ आई गया। यहाँ पे मैं पीनू को आम खिला रही थी। उसको ना वैसे मतलब रस बना के दो तो खा लेती है, आइसक्रीम की तरह बना के दो तो खा लेती है। बट ऐसे अगर पीस में उसको मैं आम दूँ ना, तो वो खाती नहीं है वो, क्योंकि उसको नॉर्मल ही मतलब नॉर्मल उसको अच्छा लगता है। दूध में मैं तो ज़्यादातर उसको ना शेक बना के ही दे देती हूँ, क्योंकि वैसे में वो पी लेती है। ये ऐसे पीस टाइप में वो खा नहीं पाती, मुँह से निकाल देती है। और इसको ना एक अलग ही फोबिया है मेरे बिंदी से, पता नहीं क्या है। जब भी मैं लगाती हूँ ना, ये निकाल के फेंक देती है। एक्चुअली ये वीडियो है जब पीनू का मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा था ना, उसके 1-2 दिन का बाद का है। तो अभी टाइम का अभी क्या मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा है टाइम का, तो मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ। कभी कभार डाल देती हूँ जब मतलब पूरा प्रॉपर हो जाता है। कभी ऐसा होता है एक दिन मुझे एडिटिंग में चला जाता है, एक दिन सारा इकट्ठा करती हूँ वीडियो, फिर एक दिन में पूरा कटिंग फिटिंग करती हूँ, उसके बाद एक दिन वॉइस ओवर करती हूँ, फिर डाउनलोड करती हूँ, फिर डालती हूँ। तो मतलब काफ़ी मेरे को अब जो एक दिन में हो जाता था ना जो काम, वो अब मेरा 2-3 दिन में होता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं पीनू को लेके पार्क आई थी। अभी उसको ना ठीक उसको रूट पता चल गया कि उसका पार्क का कौन सा रास्ता है। और फिर ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे पीनू सो के उठी थी, सुबह सो के उठी थी। उसका स्टाइल देखो, ये उठ गई थी, अब थोड़ी देर के बाद फिर सो गई, अब फिर ऐसे कैसे सोई हुई है पैर पकड़ के, मतलब कंटिन्यू 5 मिनट तक ये ऐसे ही पैर पकड़ के बैठी रही। फिर उसके बाद ये शाम का है, उसी दिन का शाम का वीडियो क्लिप है। मैं अपना बिस्तर वगैरह क्लीन कर रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये यहाँ पर मैं लोटस का, हम अपने घर में आज साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा पर्दा वगैरह सब हटा दिया है। बस अभी ये वाला पोर्शन रह गया साफ़ करने को। ये भी यहाँ पे मैंने मंगवाया हुआ था कुछ मेडिसिन्स बोले तो ये सीरम वगैरह था फेस के लिए, फेस क्रीम या फेस वॉश वगैरह था। मेरा नहीं था, क्योंकि मैं इतना सा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी नंद का था। उन्होंने मंगवाया हुआ था डर्मा से अपना सारा प्रोडक्ट, क्योंकि वो ज़्यादातर मेडिसिन्स वाले ही प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, इसीलिए। और मैंने मंगवाया था अपने लिए यहाँ पर 2 लिप बाम माइग्लेम का, जो आई थिंक सबको ही पता होगा कि उसका क्या अभी ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 माइग्लिम का लिपस्टिक है, लिप बाम मंगाया हुआ था। 2 शेड थे, एक था डेली यूज़ वाला, एक था कभी कभार वाला। तो मैंने दो ही शेड मंगवाए हुए थे, क्योंकि लिपस्टिक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये वाला शेड। लिप बाम ज़्यादा अच्छा होता है कि लिपस्टिक अगर कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो जैसे मैं मोस्टली हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे लिपस्टिक लगा के जाना उतना पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं लिप बाम ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि उस टाइम वहाँ ऐसी जगहों पे ना लिप बाम वगैरह लगा के जाओ तो ज़्यादा सही होता है।
ये लिपस्टिक के बजाय। तो यहाँ पे मैं अपने शेड्स वगैरह देख रही थी, अच्छे आए थे, दोनों की ही क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जैसे कि बताया कि आज हम अपने घर की रूम की साफ़ सफाई कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपना टेबल पूरा क्लीन करी थी, क्योंकि पता नहीं पीनू की ना दवाइयाँ रखी हुई रहती है ना, इस पर तो चींटी हो जाता है कभी कभार, इतना ज़्यादा चींटी हो जाते हैं, डर रहता है। क्योंकि टेबल पे पीनू के कपड़े भी रखे हुए रहते हैं, तो ऐसा डर होता है कि कहीं कपड़ों में चला गया, बाई चांस कभी उसको पहना दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबको अच्छे से पोंछ पाछ कर रख रही थी। और मैंने पीनू की सारी जितनी भी दवाइयाँ थी ना उसकी, मैंने सब यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि सब में ही चींटियाँ लग रही थी, तो इसलिए मैंने सारी मेडिसिन उसकी हटा दी थी। और मेरा जो सामान था उन सबको मैं गीले कपड़े से पोंछ के रख रही थी। और मैंने यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर टेबल को पोंछ के इस पर वो लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, हाँ, लक्ष्मण रेखा पूरे में मैंने लगा दिया था, जिससे कि मतलब चींटियाँ नहीं आएंगी इस पर। क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो ना आई थिंक खिड़की कभी कभार खुला हुआ रह जाता है ना, तो पीछे से भी आ जाती है, एकदम ही एक लाइन बना के आ जाती है सारी की सारी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ मतलब हटा के A to Z पोंछ के मैंने सारा सामान समेटा, सब कुछ पोंछा, ये डब्बा डुब्बा जितना भी था सब। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं सारे इसके जितने भी दवाइयाँ हैं ना, ये डब्बा एक्चुअली खाली हो गया, ये बहुत पहले आया हुआ था तो अभी खाली हो गया था। तो सोचा इसमें सारी पीनू की दवाइयाँ वगैरह रख दूँगी, लेकिन बाद में ना कुछ फिटिंग का इशू हो गया, फिट नहीं आया इसमें। तो मैंने इसमें से हटा के इसमें सारी पीनू की पैंट भर दी, जो कि मैं थैले में रखती हूँ। तो सारी पैंट मैंने पीनू की इस बॉक्स में भर के रख दी, क्योंकि ऐसे उस क्या है ना, उसका पैंट ना हमें हर आधे एक घंटे के बाद चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको दिन में डायपर देते नहीं, हम उसको सिर्फ रात में देते हैं। स्टार्टिंग से ही मैं उसको दिन में कभी भी डायपर नहीं देती हूँ, हमेशा मैं उसको रात में ही डायपर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके सारे पैंट वगैरह मैं इकट्ठे करके रखती हूँ कि बाई चांस कोई भी पहनाए, क्योंकि हमेशा मैं ही तो नहीं पहनाती, घर के लोग भी उसे पहनाते हैं। तो मुझे कोई भी पहनाए उसको पता रहे कि हाँ इसमें पीनू का कपड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसके सारे पैंट, उसके सारे कपड़े मैं हमेशा से अलग करके रखती हूँ, हम लोग के साथ नहीं रखती हूँ, जिससे कि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए। तो यहाँ पे सब कुछ समेट के फिर यहाँ पे मैं और पीनू आ गए थे सत्तू पीने के लिए, क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही थी, 12-1 बज गया था और सफाई वो था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उस टाइम पे क्या होता है, घर में गंदगी फैली हुई रहती है ना, तो हम लोग को कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है कि अभी क्या बनाऊँ इतना गंदा वंदा में। तो सत्तू मंगाया था, मैं और पीनू पी रहे थे। और सबसे अच्छी बात है मेरे पीनू को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी पीती है। तो यहाँ पे मैंने नींबू वगैरह डाला, नींबू मैंने थोड़ा सा ही डाला क्योंकि पीनू भी पीती मेरे साथ, इसीलिए। तो मैंने अपने और पीनू के लिए बना लिया। और नीचे देख लो सब जगह बिखरा हुआ है सामान, क्योंकि मैं और मम्मी आज लगे हुए थे ज़ोरों शोरों से सफाई करने में। और उसमें पीनू ने मेरा बैग भी तोड़ दिया। उसका ये बैग वैसे टूट तो पहले ही गया था, जब मैं लास्ट टाइम मार्केट गई थी पीनू को लेके तभी टूट गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो पीनू ने काम कर दिया। तो यहाँ पे मैं पीनू को सत्तू पिला रही थी, उसको बहुत ही अच्छा लगता है, वो आराम से पीती है। हाँ मतलब नींबू का टेस्ट था ना, इसलिए वैसे मुँह बना रही थी। तो फिर काम वगैरह करने के बाद ख़त्म होने के बाद मैं मोस्ट 4 बजे आई थी यहाँ पे अपने लिए खाना, अपने लिए नहीं मतलब सबके लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि मतलब ना काम करते करते भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो सोचा जल्दी जल्दी आलू के पराठे बना लेते, थोड़े पहले वो खा लेंगे, उसके बाद आराम से रोटी सब्ज़ी खाएँगे आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया था प्रॉपर, जो मतलब रोटी सब्ज़ी पराठे वराठे जितने भी थे। और मैं बीच बीच में ना फ़ोन में देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे मैसेजेस आते रहते हैं काम से रिलेटेड, तो मैं वही बार बार चेक करती रहती हूँ। तो कभी कोई कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि हाँ क्या देख रहे हैं ऐसे, तो मैं वही देखती रहती हूँ। तो मेरा यहाँ पे पराठा बन गया था, सबको मैंने दे भी दिया था खाने के लिए, पीनू को भी मैंने खिला दिया था। हुआ ये था काम करने के बाद मैंने सबसे पहले पीनू को नहलाया, उसको खाना खिलाया, क्योंकि उसका काम नहीं रुकना चाहिए भैया, सबका काम रुक सकता है, बस वो अपने टाइम के पक्के 2-2:30 बजता नहीं कि उसका रोना धोना एकदम सब शुरू हो जाता है। इतना बुरी तरीके से वो रोने लगते कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए मैं उसका काम पहले कर देती हूँ। हम खुद भले 4 बजे खाएं, लेकिन उसको हम आराम से पहले ही बना के खिला देते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारा खाना अभी खाती नहीं है। बट ना मैं ट्राई करती हूँ कभी कभार थोड़ा देने के लिए, जैसे कुछ सब्ज़ी होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं देने की कोशिश करती हूँ उसको, तो वो खा भी लेती है, वो ऐसा नहीं है कि खाती नहीं है। बस उसको ना दूध रोटी वगैरह खाने में उसको बहुत बुरा दिक्कत आता है, वो खाती नहीं है। कितना भी मैं उसको दूध रोटी कुछ भी दे दूँ उसको खाने का मन नहीं करता, नहीं खाती वो। तो यहाँ पे फिर पीनू को का खाना पीना हो के मेरा भी खाना हो गया था, तो मैंने अपने लिए भी निकाला। ये लास्ट रोटी थी तो ये भी हो ही गया था, ऑलमोस्ट जली गई है क्योंकि मैं कुछ करने लगी थी इसीलिए। तो मेरा रोटी भी हो गया था, मैंने अपने लिए खाना निकाला सबको खाना देने के बाद।
तो बाद में यहाँ पे खाना पीना खिलाने के बाद अपना खुद भी खा के पीनू को लेके मैं आ गई थी सोने के लिए। मैंने बाल जो धुले थे वो बनाए भी नहीं थे, मैंने ऐसे ही जूड़ा बना रखा था। तो मैंने रूम में आके अपना सीरम लगाया पीनू को के साथ आके अपने बालों में, क्योंकि मेरे बाल ना बड़े ही झाड़ जैसे हैं, बहुत ही मतलब ना धुलने के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे झाड़ पत्ते नहीं होते, सूखे हुए झाड़ जो होते हैं वो वैसे हो जाते हैं, इतने गंदे लगते रहे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सीरम लगा लेती हूँ कि हाँ कुछ तो बेटर लगे। तो मैं यहाँ पे पीनू को लेके आ गई थी सोने के लिए। इसका टीका तो इसके मुंह से भी बड़ा है, इतना बड़ा टीका लगाया हुआ है इसने। तो इसका पता है मैं इससे छुपा के रखती हूँ क्लेचर। ये पता है क्या करती है, हमारे बेड और दीवार के पीछे ना बीच में जो दिख रहा है आपको ब्राउन कलर, उसके बीच में ना थोड़ा सा गैप है, उस गैप में ना ये सारा सामान गिरा देती है, क्लेचर, तेल, दवाइयाँ, बॉटल, जो मतलब उसमें एडजस्ट होना वो हर एक चीज़ वो गिरा देती है। इसका ना ये टेबल भी यहाँ पे रखना हम लोग को थोड़ा नुकसानदायक हो गया। ये ना बेड के सहारे टेबल को पकड़ लेती है, या कभी अगर उसको चलने फिरने में या घिसकने में दिक्कत हुआ ना तो गिर भी जाएगी। तो उसको कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि टेबल हटा दें यहाँ से, क्योंकि बहुत इशू है टेबल में, इसीलिए। और फिर यहाँ पे पीनू को लेके मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे। लोग बोलते हैं कि आफ्टर बेबी बहुत बार हेयर फॉल होता है, लेकिन इतना होता है, मेरे तो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इतना ज़्यादा कि मैं कुछ दिन में गंजी हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है मुझे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।